नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां पीएमसीओई के शासकीय नेहरू पीजी कॉलेज में रसायन विज्ञान विभाग ने विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रयोगशाला भ्रमण का आयोजन किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरमालवा में शासकीय नेहरू पीजी कॉलेज आगर के रसायन विज्ञान विभाग ने विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रयोगशाला भ्रमण का आयोजन किया। इस भ्रमण में 55 बीएससी छात्रों ने भाग लिया। टीम ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभिन्न लैब्स का अवलोकन किया, जैसे कंप्यूटर, वेल्डिंग, सिविल, केमिस्ट्री, हाइड्रोलिक, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन लैब्स। इस दौरान देवी और राजेश द्वारा विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के मार्गदर्शन में ये भ्रमण आयोजित किया गया, जो विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को मजबूत करने में सहायक रहा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसके साथ ही बात करेंगे आगरमालवा की, जहां नलखेड़ा थाना प्रभारी शशि उपाध्याय और पुलिस डिप्टी ने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को लंघूर नदी में सुरक्षित बाहर निकालकर उसे इलाज और परिजनों के पास सौंपा। तैराक बालचंद्र मोटवानी की मदद से। देखिए ये रिपोर्ट। आगरमालवा में थाना प्रभारी शशि उपाध्याय को सूचना मिली कि एक व्यक्ति लखुंदर नदी की बड़ी पुलिया से कूद गया। वो तत्काल एसडीओपी सुस्नेर देवनारायण यादव के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय तैराक बालचंद्र मोटवानी की मदद से व्यक्ति को रस्सी बांधकर बाहर निकाला गया। उसे प्राथमिक उपचार दिलवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इस बहादुरपूर्ण कार्य के लिए उप निरीक्षक दिलीप कटारा, प्रधान आरक्षक मनोज चौहान और अन्य पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कार्रवाई की सराहना की और तैराक बालचंद्र मोटवानी को पुरस्कृत करने की घोषणा की। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसके साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नेशनल हॉस्पिटल में हाइड्रेटेड सिस्ट और लाइव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें उन्नत सर्जिकल तकनीकों का प्रदर्शन किया गया और युवा सर्जन को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हॉस्पिटल में हाइड्रेटेड सिस्ट पर एक विशेष लाइव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के सर्जन्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। इस सर्जरी का नेतृत्व डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर आलोक दुबे और डॉक्टर रवि प्रताप ने किया, जिन्होंने उन्नत लैप्रोस्कोपिक तकनीक का उपयोग कर सफल ऑपरेशन किया। ये तकनीक पारंपरिक सर्जरी से कम दर्दनाक और ज्यादा सुरक्षित है, जिससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं। डॉक्टर ने कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद गुप्ता सहित अन्य विशेषज्ञों ने सर्जिकल विधियों पर चर्चा की। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा सर्जनों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। डॉक्टर अखिलेश पटेल ने कहा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। कार्यशाला में भाग लेने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मैं आपका अवधेश साकरे जी, आप अस्पताल में आए हैं। अस्पताल किसको लेकर आए हैं आप? अब मैं आया हूँ बच्ची को लेकर के, राजकुमारी साहब। क्या प्रॉब्लम थी उनको? उसके गुर्दा में गांठ थी जी, ऑपरेशन हुआ उनका? उसका ऑपरेशन हुआ था। आराम उनको अब? बिल्कुल आराम है, 100% आराम है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ बिहार से। किससे ऑपरेशन हुआ? आयुष्मान के माध्यम से ऑपरेशन? आयुष्मान के माध्यम से। क्या नाम है आपका? बमालाल कौर। आपके मरीज का नाम क्या है? संगीता कौर। कहाँ से आए हैं आप? मैदल कला। जी, मरीज की क्या समस्या थी? ये ट्यूमर था सर। ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हुआ जी। ऑपरेशन किससे हुआ? आयुष्मान के माध्यम से हुआ या? आयुष्मान के माध्यम से। फीस क्या लगी आपकी? फीस कुछ नहीं लगी। डॉक्टर कौन थे आप? डॉक्टर आलोक दुबे जी और अखिलेश पटेल जी। ऑपरेशन के बाद मरीज को आराम है आपके? जी हाँ, ऑपरेशन किया था। स्वस्थ है मरीज? जी हाँ, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। यहाँ कैसा लगा ऑपरेशन होने के बाद? अच्छा लगा। अभी आपके अस्पताल में हाइड्रेटेड सिस्ट का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसका लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। क्या कैसा रहा? नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, डायरेक्टर नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। अभी विगत दिनों पे हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें लाइव सर्जरी दूरबीन के माध्यम से प्रस्तुति करी। इसमें हमारे डॉक्टर आलोक दुबे, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, डॉक्टर आनंद गुप्ता एवं अन्य जूनियर और सीनियर स्टाफ इसमें शामिल रहे। मैं ये बताना चाहूँगा कि हाइड्रेटेड सिस्ट एक तरीके की बीमारी है, जिनके घरों में छोटे जानवर रहते हैं, जैसे बकरी हो गए, कुत्ते हो गए, तो इन्हीं के माध्यम से वो उनके जो फीकल मेटल होते हैं या जो मल त्याग करते हैं, वो कहीं न कहीं इन्फेक्शन के द्वारा वो अपन खा जाते हैं।
और जब वो खाते हैं तो उसके जो कीटाणु होते हैं वो लीवर में जा कर के यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं और वो एक बड़ा गोला बना लेते हैं। ऐसे हमने 2 मरीजों का चयन किया, दोनों ही फीमेल थे। एक में लगभग 1 लीटर का बड़ा गोला था और एक में लगभग 750-800 ml के आसपास तो लीवर में गोला था। अमूमन पहले के समय में इसको पेट में पूरा चीरा लगा करके ऑपरेशन करके पूरे गोले को निकाला जाता था। अब नई पद्धति चूँकि इंडिया में है, इस पर लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो हमने कहा क्यों न इस पद्धति को रीवा में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। हमारा शासन प्रशासन भी चाहता है कि रीवा को मेडिकल हब बनाया जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेडिकल हब तभी बनता है जब आप कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और सर्जिकल एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। वो सर्जरी आप करें जो महानगरों में होती है। और अच्छी बात मैं ये भी कहूँ कि ये जो हमने ऑपरेशन किया है ये आयुष्मान योजना के माध्यम से भी इनका सफल इलाज किया गया है। दूरबीन में हमने 2 छोटे छेद बनाए और उसी से ही सारा का सारा जो हार्डेटेड सिस्ट का जो मावात का गोला था लीवर में 1 लीटर का पूरा बाहर निकाल लिया गया। मरीज की स्थिति क्या है? ऑपरेशन के बाद मरीज दोनों ही लेडीज़ बहुत ही खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं कि उनका एक बड़ा ऑपरेशन जो चीरा होकर हो सकता था उससे उनको बचा लिया गया है। मरीज आईसीयू में है, आज शाम तक में इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। साथ ही बात होगी सागर की, जहां जिले के साई वाटिका कॉलोनी में एक जहरीले रसायन वाइपर के घर में घुसने के बाद बबलू पवार ने उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस काम में उनकी मेहनत और उनके दिव्यांग पति डॉक्टर RS पवार के मार्गदर्शन का बड़ा योगदान रहा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के साई वाटिका कॉलोनी में अमरदीप तिवारी के घर पर एक खतरनाक रसेल वाइपर घुस गया, जिसके बाद पूरे घर में दहशत का माहौल बन गया। कई प्रयासों के बावजूद सांप बाहर नहीं जा रहा था। तब कॉलोनी वालों ने बबलू पवार को बुलाने का सुझाव दिया। बबलू पवार जो सांपों को पकड़ने में माहिर हैं, प्रयागराज से लौटते ही तुरंत इस कार्य के लिए निकले। थके होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर RS पवार के मार्गदर्शन पर चलते हुए रसेल वाइपर को सुरक्षित पकड़ लिया और इसे जंगल में छोड़ दिया। स्वर्गीय पवार को कई बार सांपों ने काटा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की और सिर्फ जीव जंतुओं की रक्षा और जनता की सेवा में कार्य किया। बबलू पवार भी अपने पिता के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमेशा तत्पर रहते हैं। साई वाटिका में एक तिवारी जी के यहाँ से पकड़ा है अभी रसेल वाइपर, और रसेल वाइपर इतना काफ़ी खतरनाक होता है जिसके काटने से इंसान की जान जा सकती है यदि एंटीवेनम ना मिले तो, और इसके काटने के बाद सूजन सड़न आने लगती है और इसके लिए उपचार बहुत ज़रूरी है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। इसके साथ ही बात होगी सरगुजा की, जहां जिले के बलौती में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक की इनोवा से टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में एक बाइक सवार में आग लग गई और जिससे नेशनल हाईवे 43 पर आधे घंटे तक जाम लगा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली में नेशनल हाईवे 43 पर तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक की इनोवा वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्पोर्ट्स बाइक में आग लग गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक 2 युवक पल्सर RS 200 बाइक पर तेज रफ्तार से बतौली में चक्कर काट रहे थे। वो शांति पारा से अंबिकापुर की ओर जा रहे थे, तब उनकी बाइक ने इनोवा से टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने घायल युवक को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है और मृतक के शव को अस्पताल में रखवा दिया है। हादसे के कारण आधे घंटे तक NH 43 में जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आग बुझाकर यातायात को बहाल किया। पुलिस मृतक और घायल युवकों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।